हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। एक लाइट। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है और आज मैंने सूट डाला है। ऐसे तो मैं लोअर टी शर्ट ही पहनी रहती है, तो आज मैंने कुर्ती डाली हुई है। तो कुर्तियाँ हैं मेरे पास, बहुत सारी कुर्तियाँ हैं, लेकिन कुर्तियाँ मतलब पहनने में बस आलस आता है और कुछ नहीं। और थोड़ा सा इस टाइम जैसे ब्लॉग टाइम से नहीं जा रहा है, कुछ टेंशन घर में चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी हो सके तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि आजकल क्या है ना, कुछ कानून ऐसे बन गए हैं ना, जो मतलब ऐसे ऐसे कानून है कि जो ठीक अच्छे के लिए बने, लेकिन इसका लोग गलत फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा उठाने लगे हैं। जैसे कि कानून जैसे बनाए कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी बेटा दोनों का बराबर का हक होगा, लेकिन अगर बेटी, आजकल की बेटियां कुछ ऐसी हो रही हैं जो ये चाहती हैं कि भाई को कुछ भी ना मिले, सब हमें मिल जाए, जबकि वो घर से पूरी भरी हैं। ये नहीं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी है, पति अच्छी जॉब कर रहा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, फिर भी माँ बाप के कान भर भर के भड़काती रहेंगी। अगर भाई ने लव मैरिज कर ली तो लव मैरिज तो तुमने भी करी, खुद लव मैरिज कर ली तो भाई ने लव मैरिज कर ली, तो उस चीज़ से इन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग बहुत लोगों के आसपास होते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं करना रहता है। और माँ बाप की भी गलती है इसमें। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गलती माँ बाप की होती है कि माँ बाप को इतनी समझ होनी चाहिए कि आप जिस लिए भड़क रहे हो, कर रहे हो, और हाँ, और कुछ मतलब मैं खुल के नहीं बोलना चाहती हूँ। और ऐसे माँ बाप इतने सेल्फिश होते हैं, जैसे ही बीमार पड़ते हैं, जैसे ही बेड पे पड़ते हैं, वो तुरंत बेटे को बुला लेते हैं कि बेटा मेरी सेवा करेगा चाहे कितने, और जैसे ही और बेटी बीमार पड़ती है तो खुद पहुँच जाते हैं सेवा करने। मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना कि लड़की, अगर लड़की ऐसी है कि माँ बाप को उंगली पे नचा भी रही है अपने शर पे, लड़की दामाद, लेकिन लड़की दामाद कभी भी उन्हें रोटी नहीं देते हैं बना के। वो खुद जाके, ऐसे माँ बाप उनके घर में रोटी बनते हैं, वो बना के खिलाते हैं, उन्हें भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, उनके बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो मतलब किस चीज़ पे ऐसे माँ बाप मतलब किस चीज़ पे इनका दिमाग ऐसा घूम जाता है कि उन्हें इतनी अकल नहीं होती कि जब आप बूढ़े हो गए, जो बंदी आपको बीमार होने में रोटी नहीं दे रही है, जो बंदी आपसे खुद तबीयत ख़राब होने पे आपसे रोटी बनवा ले रही है, आपसे खाना खिलवा, आपसे सेवा, और ये अक्सर हो, ऐसा नहीं चलो कभी कभार किसी के साथ होता है तो कोई बात नहीं, चलो कभी कभार होगा, लेकिन आप 6-6 महीने, 1-1 साल, 1.5-1.5 साल ऐसी हरकतें कर रहे हो और बेटे के साथ आप बुरा कर रहे हो। और जैसे ही आप बिस्तर पकड़ो, बेटा याद, बेटा बार बार दौड़ दौड़ के आपकी सेवा कर रहा है अपनी तरफ से, छुट्टियाँ ले लेके ऑफिस की, उसके बाद भी अगर आप माँ बाप ऐसे हो जो लड़की और दामाद के ही सिखाने पे चले, तो मैं तो ऐसे माँ बाप को सही बताऊँ, माँ बाप ही नहीं मानती। इससे अच्छा छोड़ दो, छोड़ो तो परमानेंट छोड़ो, नाक ऊँची करो तो ढंग से करो। ये क्या, जब आप, मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ, धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी थोड़ा सा वही फैमिली में टेंशन चल रही थी। लोग कहते हैं कि अपनी फैमिली की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, दुनिया को पता होनी चाहिए कैसे, और ये मेरे साथ ही अकेला नहीं हो रहा है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो दुनिया में झेल रहे होंगे कि ऐसी नंदे जो घर तबाह करवा देती हैं, जो खुद तो अपने ससुराल में कभी रही नहीं, जो खुद तो अपने सास ससुर को कभी पूछी नहीं, वो तो पूछी नहीं, उनका उनके सिखाने पे उनका लड़का भी कभी नहीं गया ज़िंदगी में, हाँ, जो ससुर के मरने में 13 दिन नहीं रुकी, बहुत सारी स्टोरी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो वो बंदी मेरे परिवार को मेंटली टॉर्चर कर रही है, मेरे पति को मेंटली टॉर्चर कर रही है, तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त करूँगी नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मतलब सिर्फ कह रही हूँ ना, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत फैमिली झेलती हूँ जो आवाज़ नहीं उठाया। मेरे ख्याल से आपने एक चैनल देखा होगा, स्नैपी गर्ल्स। स्नैपी गर्ल्स बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है, उनके साथ क्या, काफ़ी मिलियन में उनके व्यूज़ हैं, मिलियन में उनके सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाती होंगी वो। ऐसे बहुत ही उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, जो भी उनके पहले पति ख़त्म हो गए, उनके इत्तेफाक से उनके दूसरे पति भी ख़त्म हो गए, और उनके सास ससुर ने उनके साथ कितने बड़ा दोगलापन किया है। आप कभी स्नैपी गर्ल्स का देखिएगा चैनल, उसमें पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने तब, और उनके साथ उनके पति मारपीट करते थे, जो उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह डाली थी, तब उन्होंने आवाज़ नहीं, उन्होंने यही गलती करी, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अगर वो आवाज़ उठाती तो दूसरी उस घर में उनकी शादी नहीं होती, और मेरे ख्याल से वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही होती। खैर, अच्छी ज़िंदगी तो अभी भी है उनकी, लेकिन एक होता है बच्चों के लिए, एक माँ भी ज़रूरी होती है और बाप भी ज़रूरी होता है, दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मतलब जो उन्होंने झेला लाइफ में, वो शायद नहीं झेलती जब अगर उस वक्त दबती नहीं हो। तो मेरे ख्याल से नहीं दबना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है समाज में जो जितना दबता है लोग उसे दबाते हैं, और वही आदमी सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। तो कुछ ननद ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम कर सकती है, आग लगे, लेकिन वो ये नहीं जानती समय एक जैसा नहीं होता, समय बदलता ज़रूर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।